Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and happy. Class 4 students, this is your language unit and your language teacher is with you. So all of you take out your grammatry books and take out topic personal pronouns. Yes, class 4 students, which topic is going on? We are learning about personal pronouns. And in the previous lecture, I explained you about first person. Previous lecture में मैंने आपको first person के लिए explain किया था कि singular में और plural में कौन से pronoun use होते हैं. So now let's start today's lecture. Class 4 students, you know very well what are pronouns. Pronouns क्या होते हैं? Pronouns are words which are used in place of noun to avoid repetition. Pronouns वो words होते हैं जो हम noun की जगह use करते हैं और हम repetition को nouns को दोबारा repeat करने से avoid करते हैं. So now let us learn some more pronouns. Now today I'm going to explain you about the second person. So class 4, listen my lecture very carefully. All of you look at the board and listen the lecture. First example for you for second person. The teacher said to Ali. टीचर ने अली से कहा, Ali did not perform well in the exam. Ali should pay attention. We see that this is noun Ali is repeated again and again and we need to use a pronoun in place of Ali. आपने देखा कि अली अली यहाँ पर रिपीट हो रहा है जो कि अली नाउन है और इसकी जगह हमें कोई प्रोनाउन यूज़ करना है. नाउ ओवर हेयर द टीचर इज़ स्पीकिंग. कौन बात कर रहा है? स्पीकर कौन है? टीचर इज़ स्पीकिंग टू अली. टीचर बात कर रही हैं अली से, तो स्पीकिंग कौन है? कौन बात कर रहा है? टीचर. शी इज़ रेफरिंग टू अली, सो शी इज़ टॉकिंग टू अली. वो अली को रेफ़र कर रही हैं, अली से बात कर रही हैं. एंड शी इज़ रेफरिंग टू अली, वो अली को रेफ़र कर रही हैं कि अली डिड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम, अली शुड पे अटेंशन. सो अली इज़ द पर्सन स्पोकिंग टू. अली कौन है? अली वो पर्सन है जिससे टीचर बात कर रही हैं. And the pronoun used for the person spoken to is. वो इंसान जिससे बात की जा रही हो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे you. कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? you. yes, अली की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? you. You did not perform well in the exam. You should pay attention. So students, you is the pronoun used for the person is spoken to. You pronoun किसके लिए यूज़ होता है? जिससे आप बात कर रहे होते हैं उसके लिए you pronoun यूज़ होता है. When I am speaking to someone and I want to refer to him, जब मैं किसी से बात कर रही होंगी और मैं किसी को रेफ़र कर रही होंगी, दैट द प्रोनाउन विच आई विल यूज इट यू. मैं कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगी? यू प्रोनाउन यूज़ करूँगी. इन फैक्ट वी नेवर यूज़ द नेम ऑफ द पर्सन whom आर स्पीक टू. मैं उसका नाम नहीं लूँगी जिससे मैं बात कर रही हूँ. वी ऑलवेज रेफ़र टू हिम एज यू. मैं उसे किस तरह रेफ़र करूँगी? यू से रेफ़र करूँगी. सो
अली की जगह मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया? यू प्रोनाउन यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि अली टीचर किसको रेफ़र कर रही थी, किससे बात कर रही थी? अली से बात कर रही थी. सो वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. द टीचर सेड टू सारा. टीचर ने सारा से कहा, सारा डिड वेल इन द एग्ज़ाम बट सारा कैन डू इवन बेटर. वंस अगेन द टीचर इज़ द स्पीकर. एक दफ़ा और यहाँ पर टीचर जो है वो स्पीकर हैं, टीचर बात कर रही हैं. एंड सारा दैट इज़ द पर्सन स्पोकन टू. और टीचर किससे बात कर रही हैं? टीचर सारा से बात कर रही हैं. सो विच प्रोनाउन वी हैव टू यूज़ हेयर? यहाँ पर भी हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? वी यूज़ प्रोनाउन यू. यहाँ पर भी हम प्रोनाउन यू यूज़ करेंगे. यू डिड वेल इन द एग्ज़ाम बट यू कैन डू इवन बेटर. यहाँ पर फिर से टीचर स्पीकर थी और टीचर किससे बात कर रही थी? सारा से बात कर रही थी, सारा को रेफ़र कर रही थी. तो जब हम किसी को रेफ़र करते हैं, जब किसी से बात करते हैं, तो उसके लिए हम यू प्रोनाउन यूज़ करते हैं. सो वी सी दैट यू इज़ नॉट जस्ट यूज फॉर द मैस्कुलिन जेंडर. आपने देखा कि यू जो है वो सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ नहीं हुआ. इससे पहले मैंने आपको एक बॉय की एग्ज़ाम्पल दी थी, अली की एग्ज़ाम्पल दी थी, तो उसमें भी मैंने यू यूज़ किया था. तो यू सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ नहीं होगा. यू इज़ नॉट यूज फॉर द मैस्कुलिन जेंडर और बॉयज़ और मेल, बट इट ऑल्सो यूज फॉर फेमिनिन जेंडर. यू जो है वो फेमिनिन जेंडर के लिए भी यूज़ हो सकता है. You is used both masculine and feminine gender. Okay, all of you understood? Class 4 students, this is only for your explanation. ये सिर्फ आपकी explanation के लिए है. आपको ये work कहीं नहीं करना. Only listen my lecture carefully. So, class 4 students, you is used for the person spoken to. यू किसके लिए यूज़ होता है? जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसके लिए यू प्रोनाउन यूज़ होता है. सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर में क्या यूज़ होगा? यू यूज़ होगा. ओके, सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर में यू यूज़ होगा. नाउ कैन यू आंसर दिस? आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. Now students, can you answer this? Ali was talking a lot in the class. Ali क्लास में बहुत बातें कर रहा था. The teacher said Ali. टीचर ने अली से कहा, Dash are very talkative. अब यहाँ पे I आएगा या you आएगा? तुम बहुत talkative हो. Which pronoun we write it here? कौन सा pronoun हम यहाँ लिखेंगे? Yes, we write here you. You are very talkative. The teacher said Ali. स्पीकर टीचर हैं और किससे बात कर रही हैं? अली से. अली, you are very talkative. और देखिए यहाँ पे अली सिर्फ एक है, एक लड़के से बात हो रही है, सिंगुलर है यहाँ पे, लेकिन यू के साथ यहाँ पे मैंने आर यूज़ किया है. ठीक है, वर्ब प्लूरल वर्ब यूज़ किया है. तो यू के साथ इज़ नहीं आता, यू के साथ हमेशा हम आर लिखते हैं. ओके, क्योंकि आर वैसे तो प्लूरल में यूज़ होता है, लेकिन यू के साथ चाहे यू में हम सिंगुलर में बात करें या प्लूरल में बात करें, यू के साथ हमेशा हम आर ही लिखेंगे. एंड स्टूडेंट्स, यू क्या सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज़ होगा? नहीं, यू प्लूरल में भी यूज़ होगा. कैसे यूज़ होगा? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द टीचर सेड टू अली, अरहम, अहमद. टीचर ने अली, अरहम और अहमद से क्या कहा? अली, अरहम एंड अहमद शुड सिट ऑन द फर्स्ट बेंच. अली, अरहम और अहमद
फर्स्ट बेंच पर बैठेंगे. नाउ इन दिस केस द टीचर इज़ द स्पीकर. इस सेंटेंस में भी टीचर जो है वो स्पीकर है. टीचर इज़ टॉकिंग टू 3 बॉयज़. टीचर जो है वो 3 बच्चों से बात कर रही हैं. एंड शी इज़ रेफरिंग टू देम, और उनको रेफ़र कर रही हैं. नाउ इन दिस केस व्हाट इज़ द प्रोनाउन दैट आई कैन यूज्ड. इस सेंटेंस में मैं कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगी. इससे पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ अली के बारे में बात हो रही थी, सिंगुलर के बारे में बात हो रही थी, और सारा वहाँ पे सिंगुलर थी, तो यू हमने यूज़ किया. लेकिन यहाँ पे 3 बॉयज़ से टीचर बात कर रही हैं. दिस इज़ प्लूरल एंड द टीचर इज़ स्पीकिंग टू देम. 3 यहाँ पे लड़के हैं, प्लूरल है यहाँ पे, और टीचर उनसे बात कर रही हैं. द प्रोनाउन यूज्ड हेयर इज़ वंस अगेन यू. एक दफ़ा यहाँ पे और यू प्रोनाउन यूज़ होगा. यू शुड सिट ऑन द फर्स्ट बेंच. Which pronoun I use here? You. You should sit on the first bench. So when I am referring the person spoken to is you in both the cases. दोनों केसेस में you यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन उसको मैं रेफ़र कर रही हूँ. ठीक है. अब जब आप किसी को रेफ़र कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो चाहे वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, यू प्रोनाउन यूज़ होगा. ओके. यू शुड सिट ऑन द फर्स्ट बेंच. अली, अरहम एंड अहमद की जगह, इस पूरे नाउन की जगह हमने चेंज कर दिया है यू प्रोनाउन. सो स्टूडेंट्स, यू रेफर्स टू द पीपल स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उसके लिए यू यूज़ होता है. सेकंड पर्सन में प्लूरल के लिए भी यू यूज़ होगा. सेकंड पर्सन में सिंगुलर के लिए भी यू यूज़ होगा, प्लूरल के लिए भी यू यूज़ होगा, एंड बोथ फॉर मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी यू यूज़ होगा और फेमिनिन जेंडर के लिए भी यू यूज़ होगा. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. ये मैंने आपको सेकंड पर्सन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया. नाउ कम ऑन थर्ड पर्सन. Now I am going to explain you about third person. You is the personal pronoun. Now students, Ali complained about Arham to everyone. अली ने अरहम के बारे में सबसे कंप्लेन की थी. क्या कंप्लेन की थी? अरहम took my diary. अरहम ने मेरी डायरी ली थी. अरहम क्वारल विद मी. अरहम इज़ वेरी बैड. अली इज़ टॉकिंग अबाउट अरहम. अली किसके बारे में बात कर रहा है? अली अरहम के बारे में बात कर रहा है. एंड अरहम इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर. अली इज़ टॉकिंग अबाउट अरहम. अली अरहम के बारे में बात कर रहा है, एंड अरहम इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर. अरहम यहाँ प्रेजेंट नहीं है. अली सबको अरहम के बारे में बता रहा है. तो अरहम इज़ नॉट द पर्सन स्पोकिंग टू. अरहम वो इंसान नहीं है जिससे अली बात कर रहा है. अरहम तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है. अरहम के बारे में सबको बता रहा है. अरहम इज़ नॉट द पर्सन स्पोकिंग टू. तो अरहम इज़ द थर्ड पर्सन. अरहम क्या हुआ? अरहम थर्ड पर्सन हुआ, क्योंकि अली अरहम से बात नहीं कर रहा. अली अरहम के बारे में सबको बता रहा है. तो अरहम क्या हुआ? अरहम इज़ द थर्ड पर्सन. सो विच प्रोनाउन आई यूज़ हेयर. मैं यहाँ अरहम की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगी? ही प्रोनाउन में यहाँ यूज़ करूँगी. अरहम टुक माई डायरी. ही क्वारल विद मी. ही इज़ वेरी बैड. अब स्टूडेंट्स, मैंने ही इस की जगह क्यों नहीं यूज़ किया? पहले वर्ड पे पहले नाउन की जगह मैंने ही क्यों नहीं यूज़ किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस में प्रोनाउंस आपको करवा रही थी. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ़र्स्ट नेम हम चेंज नहीं करते. अगर फ़र्स्ट नेम हम चेंज कर देंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं.
तो फर्स्ट नेम हम चेंज नहीं करते, सेकंड नेम के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ होगा ही। सो द प्रोनाउन ही इज़ यूज्ड फॉर द बॉय, बॉय के लिए यूज़ होता है, बॉय या मैन, अदर देन हु इज़ स्पीकिंग और स्पोकन टू। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज़ होगा, जो बात कर रहा है, यहाँ पे अली बात कर रहा था तो स्पीकर अरहम नहीं है और ना स्पोकन टू अली है, ना अरहम से बात हो रही है, ना अरहम स्पीकर है, ना अरहम से बात हो रही है। अरहम तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो अरहम थर्ड पर्सन है और एक सिंगुलर है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अरहम टुक माई डायरी, ही क्वारल विद मी, ही इज़ वेरी बैड। ओके, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या यूज़ होगा स्टूडेंट्स? ही यूज़ होगा। ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, कैन यू गिव मी द आंसर? इट इज़ द पिक्चर ऑफ माई अंकल, ये मेरे अंकल की पिक्चर है। डैश इज आउट ऑफ सिटी, सो विच प्रोनाउन वी यूज़ ओवर हेयर? ही और वी? वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन अंकल, हम सिर्फ एक अंकल के बारे में बात कर रहे हैं और अंकल सिंगुलर हैं और मैस्कुलिन हैं। तो विच प्रोनाउन वी यूज़ ओवर हेयर? यस, व्हाट इज़ द आंसर? वी यूज़ हेयर ही। इट इज़ द पिक्चर ऑफ माई अंकल, he is out of city. It is the picture of my uncle, he is out of city. हम एक अंकल के बारे में बात कर रहे थे, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे थे और मैस्कुलिन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ही प्रोनाउन यूज़ किया है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, ज़ारा टोल्ड आनिया, ज़ारा ने आनिया से कहा था, सारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सारा सिंग्स वेरी वेल, सारा हैज़ won a singing competition. ज़ारा इज़ द स्पीकर और ज़ारा आनिया को बता रही है सारा इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, सारा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सारा इज़ द थर्ड पर्सन, सारा जो है वो थर्ड पर्सन है। सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दिस नाउन अगेन एंड अगेन, सारा को बार बार रिपीट करने के बजाय कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा स्टूडेंट्स? सारा जो है वो सिंगुलर है, सारा मैस्कुलिन है और सारा एक ही है। ज़ारा आनिया को बता रही है सारा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो सारा की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? कैन आई यूज़ ही? क्या मैं सारा की जगह ही प्रोनाउन यूज़ करूँगी? नो, बिकॉज यहाँ पे फेमिनिन की बात हो रही है, मैस्कुलिन की बात नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगी? आई यूज़ हियर शी। सारा इज़ माई फ्रेंड, शी सिंग्स वेरी वेल, शी हैज़ won a singing competition. ओके, सारा फर्स्ट वर्ड मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ पे भी मैं शी लिख देती तो ये कैसे पता चलता कि ज़ारा किसके बारे में बात कर रही है। तो फर्स्ट नेम हम चेंज नहीं करते, सेकंड नाउन से हम प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं। तो सारा यहाँ पे एक ही सिंगुलर थी और फेमिनिन जेंडर था, तो हमने उसके लिए शी यूज़ किया है। इट मीन्स सो शी जो है वो गर्ल वुमेन के लिए यूज़ होगा, अदर देन हु इज़ स्पीकिंग और स्पोकन टू, यानी कि वो स्पीकर भी ना हो और जिससे बात की जा रही हो वो भी ना हो, बल्कि थर्ड पर्सन हो। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए शी आता है, फेमिनिन जेंडर में मैस्कुलिन के लिए ही आएगा, फेमिनिन के लिए शी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, fish lives in water, fish swims every day, fish loves water,
सो स्टूडेंट्स, इज इट अ मेल? क्या फिश जो है वो मेल है? नो. इज इट अ फीमेल? फेमिनिन? क्या फिश फेमिनिन है? क्या मैं फिश की जगह पर ही या शी प्रोनाउन ऐड करूँगी, इसको रिप्लेस करूँगी फिश की जगह? नहीं. फिश इज़ नॉट अ मेल, फिश इज़ नॉट अ फीमेल. फिश ना तो मेल है ना फीमेल है. फिश इज़ अ न्यूटर जेंडर. फिश क्या है? न्यूटर जेंडर है. एंड द प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर न्यूटर जेंडर इज़ इट. न्यूटर जेंडर के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो इट है. फॉर एनिमल एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग. For animal and non-living thing which are neuter gender, the pronoun used it. Fish lives in water. It swims every day. It loves water. So it जो है वो non-living thing और animal के लिए use होता है. Okay? It is used for non-living thing और animal, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में इट यूज़ होगा. ठीक है, इट सिंगुलर में यूज़ होगा थर्ड पर्सन में. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. अली, अरहम एंड अहमद पार्टिसिपेटेड इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन. अली, अरहम और अहमद ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था. अली, अरहम एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड्स. अली, अरहम और अहमद बेस्ट फ्रेंड्स हैं. सो नाउ देयर आर 3 बॉयज़. यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं स्टूडेंट्स? 3 बॉयज़ हैं. कैन आई यूज्ड फॉर प्रोनाउन ही? क्या मैं इसके लिए ही प्रोनाउन यूज़ करूँगी क्योंकि हैं तो मैस्कुलिन? नो, आई कैन नॉट. मैं यहाँ ही यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज ही इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर. ही जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है. एंड हेयर आर मोर देन 1 बॉयज़. और यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं. तो यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं तो थर्ड पर्सन में प्लूरल में क्या यूज़ होगा? क्योंकि एक से ज़्यादा हैं तो वो प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं हुआ. तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? दे प्रोनाउन यूज़ होगा. ठीक है. अली, अरहम एंड अहमद पार्टिसिपेटेड इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन. दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. अली, अरहम एंड अहमद पार्टिसिपेटेड इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन. दे आर बेस्ट फ्रेंड. इस पूरे को मैं चेंज कर दूंगी, नाउन को मैं रिप्लेस करूंगी प्रोनाउन में. तो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके. थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए दे यूज़ होगा जब एक से ज़्यादा लोग होंगे. पेस्टल कलर्स आर एट्रैक्टिव. पेस्टल कलर्स एट्रैक्टिव होती हैं. पेस्टल कलर्स आर इजी टू हैंडल. पेस्टल कलर्स को ईज़िली हम हैंडल कर सकते हैं. पेस्टल कलर्स आर यूज़फुल फॉर पेंटिंग. और पेस्टल कलर्स पेंटिंग के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. सो स्टूडेंट्स, which pronoun I use for this? इसके लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगी पेस्टल कलर्स के लिए? पेस्टल्स कलर्स के लिए भी मैं प्रोनाउन दे यूज़ करूँगी. नॉन लिविंग थिंग के लिए और प्लूरल के लिए फॉर प्लूरल द प्रोनाउन यूज्ड इज़ दे न्यूटर जेंडर एज वेल. न्यूटर जेंडर के लिए भी प्लूरल में दे प्रोनाउन ही यूज़ होता है. पेस्टल कलर्स आर एट्रैक्टिव. दे आर इजी टू हैंडल. दे आर यूजफुल फॉर पेंटिंग. सो फॉर नॉन लिविंग थिंग फॉर प्लूरल द प्रोनाउन यूज्ड इज दे न्यूटर जेंडर एज वेल. न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग के लिए न्यूटर जेंडर के लिए प्लूरल के लिए भी हम दे प्रोनाउन यूज़ करते हैं. नाउ फॉर मोर एग्जाम्पल फॉर यू. सारा, ज़ारा एंड आनिया लिव इन द सेम लोकेलिटी. सारा, ज़ारा और आनिया एक ही लोकेलिटी में रहते हैं.
सारा, ज़ारा एंड आनिया गो टू स्कूल टुगेदर. सारा, ज़ारा और आनिया एक साथ स्कूल जाते हैं. तो वंस अगेन विच प्रोनाउन वी यूज़ ओवर हेयर. एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर भी दे प्रोनाउन यूज़ होगा. सारा, ज़ारा एंड आनिया go to school together. They go to school together. Sarah, Zania and Anya live in the same locality. They go to school together. It means they is used for people, non-living thing and animals in the plural. Plural में use होगा they. सो स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए दे यूज़ होगा. ओके. नाउ फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही फॉर मैस्कुलिन, शी फेमिनिन, इट ऑब्जेक्ट या क्रीचर के लिए यूज़ होगा. ठीक है. और प्लूरल में थर्ड पर्सन में यूज़ होगा दे फॉर मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर. सो स्टूडेंट्स टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश. आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल. आपकी सबकी समझ में आ गया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. लिसन माय लेक्चर केयरफुली अगेन. और ये वर्क आपको कहीं नहीं करना. दिस इज़ ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन. ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.